Okay, so in this video we are going to discuss about medical termination of pregnancy. This is the topic 3.3 from the reproductive health chapter. So start करते हैं. ये ब्लैक शीट हमारे यूज के लिए है और यहाँ हम रीडिंग करते हैं. So इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इट मीन्स जो अपनी इच्छा से प्रेगनेंसी को क्या करना चाहते हैं, टर्मिनेट करना चाहते हैं, यानी एक टाइप का अबॉर्शन हम इसके अंदर वर्ड यूज करते हैं, दिस इज अबॉर्शन. तो इसका मेडिकल जो टर्म है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर, एक साल में, ओवर द वर्ल्ड, विच इज अकाउंट 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन अ ईयर. अगर 5000 प्रेगनेंसी हो रही है, कितनी, 5000, तो उसमें से 1000 जो है एमटीपी की जा रही है, अबॉर्शन किया जा रहा है, प्रेगनेंसी होने के बाद उसको अबॉर्ट किया जा रहा है. सो वेदर टू एक्सेप्ट लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू द इमोशनल, इथिकल एंड रिलीजियस सोशल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट. ये तो बेटा आप समझ जाओ, बहुत अच्छे बच्चे हो आप. आगे बढ़ते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971. कि हाँ एमटीपी कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, जिससे इसका मिसयूज ना हो सके. Such restrictions are also more important to check discrimination illegally female foeticide, यानी वो मेल और फीमेल में भेदभाव ना करें, जो कि नॉर्मली हाई रहता है, इंडिया में ऐसा रहता है दिक्कत. नाउ कम टू दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. व्हाई एमटीपी, क्यों हो है एमटीपी? ऑब्वियसली द आंसर इज टू गेट रिड अनवांटेड प्रेगनेंसी, आइदर ड्यू टू द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है उसी से तो प्रेगनेंसी हो जाती है, या फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करी लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी हो गई, या किसी रेप की वजह से कोई चांस हो गया ऐसा. So MTP are also essential in the certain cases whether continuation of pregnancy could be harmful, even fatal, either mother or to the fetus or both. यानी कि अगर MTP नहीं क्यों करोगे तो या तो वो फेटल हो जाएगा, मतलब घातक हो जाएगा मदर की बॉडी के लिए, मतलब मदर की जान भी जा सकती है, या अगर वो नहीं किया तो फीटस जो है वो एबनॉर्मली ग्रो करेगा और जब जन्म लेगा तो मे भी पॉसिबल उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी, और या फिर दोनों को ही इसमें प्रॉब्लम हो. तो ये 3 केस इसमें आते हैं, तो इसलिए एमटीपी की जा सकती है. नाउ कम टू द दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ का एक कॉन्सेप्ट है. ट्राइमेस्टर क्या हो गया, एक 3 मंथ का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, 3 मंथ का. अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर. सो क्वेश्चन कभी आएगा तो कब एमटीपी करना सेफ होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 महीने में. नाउ one disturbing trend observed in that majority of the MTP are performed illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too. यानी कि बेटा बहुत सारे जो कम पढ़े लिखे, यानी कि जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, उनसे क्या करवा लेते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करवा लेते हैं, जो कि अनक्वालिफाइड होने की वजह से अनसेफ तो रहता ही है, साथ में वो फेटल घातक भी हो जाता है. अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिस यूज ऑफ एमनियोसिंथेसिस. आपको पता ही है एमनियोसिंथेसिस एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसको एग्जामिन करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन या डिजीज को चेक करने के लिए, लेकिन उसका मिस यूज एक सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किया जा रहा था. सो फ्रीक्वेंटली द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल, इट इज फॉलोड बाय द एमटीपी. उसको एमटीपी करवा दी जाती थी अगर वो फीमेल है तो. सो दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल. सच practices should be avoided because these are dangerous both the young mother and the fetus. अगर बार बार एमटीपी हो रही है तो दोनों के लिए खराब है. इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस. अनप्रोटेक्टेड कोइटस का मतलब क्या होगा कि जो स्पर्म इंजेक्ट हो रहे हैं उनमें प्रोटेक्शन नहीं है और वो स्पर्म पहुंच रहे हैं वेजाइना में, और वहां पर आगे जाके वो फर्टिलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी प्रेगनेंसी की तरफ जा रहे हैं. सो एंड द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन. और अगर फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी हो गई और फिर वो अबॉर्शन करवा रहे हैं तो कौन कौन से रिस्क है, अवेयरनेस फैलानी है. प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको देना है. कुड रिवर्स द मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड. तो जो ऊपर से जो ट्रेंड चल रहे थे उनको खत्म करने के लिए हमें सब कुछ अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी. नाउ दिस इज द नेक्स्ट अनदर टॉपिक विच इज 3.4 एक्टिविटी पैराग्राफ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. मैंने इसी टॉपिक को इसी के अंदर लिया क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत काम का है. ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ डिजीजेस मेंशन है, ठीक है. क्या मेंशन है, इन्फेक्शन और डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज
को इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका एक और नाम है विनरल डिजीजेस भी है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीज भी है। कौन कौन सी है? गोनोरिया, सिफिल, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वर्ड्स और ट्राइकोमोनियासिस एंड हेपेटाइटिस बी, और एक और चीज है वो है HIV। तो HIV के हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर इस चैनल पे आने वाला है उसमें मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा, ठीक है। अब देखो ये जो ऐसे नाम है जो आपने पहली बार सुना होगा, गोनोरिया क्या है, सिफिल, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस क्या होता है, ये सारे नाम क्या हैं? तो मैंने इंटरनेट पर जाके आपके लिए कॉमन इनके सिम्टम्स ढूंढे हैं कि गोनोरिया अगर किसी को हो रहे हैं तो वो क्या करेगा, वेजाइनल जो डिस्चार्ज होगा वो बर्न होगा, मतलब जलन होगी, यूरिनेशन जो होगी, पेन होगा, डिस्चार्ज दिक्कत आएगी। सिफिल एक ऐसी बीमारी है जो पेनलेस होती है इनिशियल स्टेज पे, लेकिन बाद में वो पेन में बदल जाता है, बहुत दर्द होता है, स्किन में रैशेज आ जाते हैं, फीवर बना रहेगा और जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है और बहुत सारी चीजें जो हैं वो डैमेज होगी। जेनाइटल हर्प्स ये भी एक डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, पेनफुल होती है, इसमें ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। क्या है क्लेमाइडियासिस, इसमें क्या होता है देखा जाता है एसिम्प्टोमेटिक स्टार्टिंग में होता है, अक्सर देखा गया है, लेकिन जब यूरिनेशन होगा तो बर्निंग होगी, जलन खतरनाक होगी, पेन, ब्लीडिंग ड्यूरेशन, इंटरकोर्स, जब भी इंटरकोर्स होगा विजाइना में इस चीज की जब भी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस होगी तो वहां पर बहुत ज्यादा पेन आएगा। तो ये सब बीमारियां हैं, डिजीज हैं जो आपके दिमाग को खोले और समझे कि बेटा ये किस तरह का इन्फेक्शन है। देखो यहाँ पर जेनाइटल एरिया में दिक्कत है, ट्राइकोमोनेसिस में डिस्चार्ज में दिक्कत है, इचिंग है, बर्निंग है, सेंसेशन है, यूरिनेशन में दिक्कत है। हेपेटाइटिस बी में क्या हो रहा है, ये फैटिक हो जाता है, नोसिया होता है, जी घबराता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दिक्कत आ जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, स्किन और आईज के अंदर येलोइश जो कलर दिखने लग जाता है। ये मैंने आपको फोटो कुछ लेके आए हैं, जैसे ये देखो एक टाइप के क्या दिख रहे हैं, ये छोटे 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 स्किन के ऊपर क्या दिख रहे हैं, ढंग से देखो, ब्लिस्टर्स हो गए हैं ये अच्छे तरीके से यहाँ पे ना, और देखो यहाँ से अंदर से बहुत सारे ये जलन करते हैं, ईचिंग करते हैं, ये मेल के लिए भी फीमेल के लिए दोनों के लिए जेनाइटल वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कुछ एमटीपी के ऊपर कुछ लीगल चीजें हैं कि एमटीपी किसको करनी चाहिए। So, क्या नॉर्मल, इसके बारे में ना पिछले वीडियो में भी बताया है, पर इसमें थोड़ा सा अपन एक एक लाइन पढ़ लेते हैं। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidence of illegal abortion। ये एक्ट है जिसके अंदर सब कुछ है कि किसको कितनी अगर ऐसा गलत करते हैं तो क्या उसको सजा मिलेगी, और अगर कौन किसी को एमटीपी करना है तो कौन से लीगल तरीके से वो जा सकता है, ठीक है। Consequent maternal mortality and morbidity according to these act the pregnancy may be terminated on certain consideration ground within the first 12 week। तो ये बताया गया 3 मंथ में होना चाहिए। ऑफ प्रेगनेंसी ऑन द ओपिनियन वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होगा, जो डॉक्टर होगा जो इस चीज को करता होगा, उसी के साथ वो भी इसके जब एमटीपी होती है ना वो भी लीगल तरीके से प्रूफ होता है कि आप इनसे करवा सकते हो एमटीपी बस। सो नाउ प्रेगनेंसी हैज लास्ट मोर देन 12 वीक but fewer than 24 week. Two registered medical practitioner must be the opinion from the good faith that the required ground exist। तो बेटा इस इंफॉर्मेशन को यहाँ समझो आगे कि the grounds for such termination pregnancies are, कौन कौन सी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। The continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant and woman of grave injury, physical or mentally health। और एक और क्या है, देर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट द चाइल्ड वर बोर्न इट वुड सफर फ्रॉम द फिजिकल मेंटल एबनॉर्मेलिटीज एज टू द सीरियस हैंडीकैप। तो बेटा एमटीपी तब की जा सकती है जब अगर आपको लग रहा है कि जो फीटस की हेल्थ है वो सही नहीं है, वो अगर ग्रो करेगा तो वो या तो नहीं बच पाएगा, ठीक है, या बहुत बड़ी बीमारी के साथ रहेगा, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से आगे की लाइफ ही उसकी खराब हो जाएगी। तो ये सही टाइम है उसको अबॉर्ट करने का। तो सारी चीजें देखी जाती हैं, और जब बार बार कंटिन्यूसली प्रेगनेंसी हो जा रही है तो इस पे क्या होता है, एक मदर की बॉडी पर भी इसका इम्पेक्ट पड़ता है। क्योंकि आप सोचो कि एक मदर ने अपने एक बच्चे को जन्म दिया तो न्यूट्रिशन उसने शेयर किया है उस बच्चे के साथ, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो मदर की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो बार बार इस चीज से होने के लिए अपन इसमें एमटीपी का यूज कर सकते हैं, तो कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ती है जो लीगली है, ठीक है। अब काम करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं ध्यान से। अगर आप ये 3 चीजें समझ गए तो आगे ऊपर वाली चीज भी समझ जाएंगे। सबसे पहले इन 3 चीज को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन ऊपर कमल सर ने बताया अभी जो इतने डेंजर है,
तो अगर वो बचना चाहते हैं तो वो क्या करें, सबसे पहला क्वालिटी चीज क्या यूज करें कि अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर एंड ऑल्सो अवॉइड द सेक्स विद द मल्टीपल पार्टनर। तो अगर किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को है तो दूसरे पर्सन को हो सकता है जब मल्टीपल पार्टनर्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज में। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग क्वाइटस। कॉन्डोम क्या करता है, एक बैरियर की तरह काम करता है। सो बैरियर क्या करेगा कि इस जहां की कोई चीज भी यहाँ नहीं जा सकती, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती, तो वो क्या एज अ बैरियर की तरह रोल प्ले करता है। सेकेंड, इस चीज का यूज करना है। नाउ द थर्ड वन, इन अ केस ऑफ डाउट, अगर किसी को डाउट है कि सही में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, यानी छोटा इन्फेक्शन दिख गया, तो मत डरो, सबसे पहले जाओ, वन शुड गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ, डिटेक्शन टाइम पर करवा लो, अर्ली डिटेक्शन करवा लो, तभी आप उससे कंप्लीट ट्रीटमेंट ले और आप उसको डायग्नोज करके उस इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हो। सो दिस थ्री थिंग्स वी शुड रिमेंबर अबाउट दिस। बिकॉज ऑफ दिस वी आर जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, we are getting you aware about this particular reproductive health. Okay, so now this is the last topic of this particular information. तो देखो ध्यान से, some of this infection like hepatitis B, HIV can also be transmitted by the sharing of infected needles. तो अगर किसी को इंजेक्शन लग रहा है और इन्फेक्टेड नीडल यूज कर ली, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज करें, तो उससे भी इन्फेक्टेड हो सकता है। किसी को ब्लड ट्रांसफर किया तो ये इन्फेक्शन फैल सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर से भी वो बच्चे को फैल सकता है। यहाँ तक क्लियर? एक्सेप्ट फ्रॉम द हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स एंड HIV, इन तीन को छोड़ दो, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल। तो आप समझ लेना कि कौन सी तीन बीमारी क्योरेबल नहीं है, हेपेटाइटिस बी नहीं है, जेनिटल हर्ब्स नहीं और HIV इन्फेक्शन नहीं है क्योरेबल। बाकी जितने भी ऊपर क्लेमाइडियासिस नाम थे, ये सब क्या है, इनका क्योर कहीं ना कहीं हमारे पास अवेलेबल है। अर्ली सिम्टम ऑफ द मोस्ट दीज आर माइनर। बड़ी दिक्कत ये है कि जब यह इन्फेक्शन हो जाता है तो स्टार्टिंग के जो इनके सिम्टम्स होते हैं वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होते हैं, वो छोटे लेवल पे होते हैं। सो इंक्लूडिंग ईचिंग होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, थोड़ा बहुत पेन हो जाएगा, थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ जाएगी। इन द जेनाइटल रीजन, इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन एसिम्टोमेटिक। स्टार्टिंग में ये भी देखा गया है कि जो जेनाइटल रीजन होता है फीमेल्स में, वो सिम्टम्स ही नहीं दिखाएगा और मे रिमेन अनडिटेक्टेड, और उसकी वजह से लंबे टाइम तक वो ध्यान नहीं दिया जाता है। और अब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स, उस सिम्टम्स के न होने की वजह से हमें उस इन्फेक्शन के बारे में पता नहीं चलता है और हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। एक और रीजन क्या है, सोशल स्टिग्मा, कि लोग क्या बोलेंगे, कि अगर मैं वहां गया कि मुझे इन्फेक्शन हो रहा है तो वो क्या सोचेंगे, हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, अगर इसको पता चला तो दिक्कत आएगी। तो ये सोशल स्टिग्मा बन जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फिर वो आगे बढ़ जाता है। डिटर टू इन्फेक्टर, अगर डिटर मतलब हो गया है द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग, मतलब लेट हो जाता है, पहुंच नहीं पाता है, डिनाई कर देता है कि मैं नहीं जा रहा। तो टाइमली डिटेक्शन न होने की वजह से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है और फिर ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन लेके आता है। फिर बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, पेल्विक इन्फ्लामेशन होगी, डिजीज होगी, अबॉर्शन करवाना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बर्थ है, बच्चे का जन्म ही नहीं होगा, स्टिल बर्थ मतलब हो गया बच्चे का जन्म ही नहीं होगा, रुक जाएगा जन्म। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी अपने को ऐसा लगेगा प्रेगनेंसी हो रही है, वो नहीं हो रही है, वो रुक गई, वो खत्म हो गई, इस टाइप से अबॉर्ट हो जाएगा मिशन। इनफर्टिलिटी बच्चे में देखी जा सकती है, यहाँ तक कि कैंसर हो सकता है। ये सारे सारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होने वाली कंडीशन है। नाउ कम टू द STI, आर मेजर थ्रेट टू द हेल्थी सोसाइटी। आने वाले सोसाइटी में अगर ये चीजें बढ़ेगी तो दिक्कत देगी। Prevention or early detection, cure of these diseases can be prime consideration under the reproductive health and care and programs. That's why we are giving you knowledge कि अगर अपने को पहले से अगर थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम टाइमली वहां पे जाके उसका केयर कर सकते हैं। Through all the persons are vulnerable of these infection, तो पर्सन जो vulnerable है, मतलब जो इस इन्फेक्शन में चले गए हैं, सफर कर रहे हैं, so their incidence are reported to be very high among the person in the age group। कौन से एज ग्रुप? 15 से 24 साल के जो लोग हैं, इनमें इन्फेक्शन सबसे ज्यादा देखा गया है। द एज ग्रुप विच यू हैव यू आल्सो बिलोंग, और इसी एज ग्रुप में आप भी आते हैं। सो देयर इज नो रीजन टू पैनिक करने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन इज पॉसिबल। तो रोकथाम करो उसकी, उसको बढ़ने मत दो, उसको होने ही मत दो, ज्यादा अच्छा है, राइट? So this is all about the sexual transmitted disease. Now after the next video we are just going for the infertility topic. Okay, so tata, bye bye.